हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. तो ऑप्शन 1 हमारे पास है द फंडामेंटल causes of all colligative properties is the higher entropy of the solution relative to that of pure solvent. दूसरा क्या है, the freezing point of hydrofluoride solution, that is HF solution, is larger than that of equimolar hydrogen chloride solution. तीसरा है 1 molar glucose solution and 0.5 molar NaCl solution are isotonic at a given temperature. और चौथा है all are correct statements. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अभी देखिए, अगर हम पहला स्टेटमेंट को डिस्कस करना चाहें तो पहला स्टेटमेंट में क्या होता है, आपका जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तब आप वो वही प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम सेम ही रह रहा है. सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड है, वो डिसोसिएट नहीं करता, वो वोलेटाइल भी नहीं है. तो वो क्या करेगा, आपका सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका एंट्रोपी बढ़ेगा. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. और उसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स entropy in solution increases. दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका स्टेटमेंट क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोफ्लोराइड सॉल्यूशन यानी कि एचएफ इज लार्जर देन दैट ऑफ इक्विमोलर हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन. तो इसका रीजन देखिए, इन एचएफ सॉल्यूशन, सॉरी इन एचएफ, आपको पता है कि एच एफ जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है. सो मतलब एच एफ एच सी एल एच बी और एच आई के बीच में एच एफ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लूइड और हाई चार्ज डेंसिटी. सो इन एच एफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन ऑफ molecules occurs, thus Van't factor is less, whereas ACl dissociates in water, resulting an increased value of Van't factor. Thus, depression of freezing point is more in HCl than that of in HF. Hence, अगर डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट देखिए,
एच क्या हो रहा है, एच में हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है, तो उसका फेंटो फैक्टर कम है। लेकिन HCl क्या होता है, HCl जब भी आप उसको पानी में डालेंगे वो डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसका फेंटो फैक्टर ज्यादा होगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका फेंटो फैक्टर ज्यादा, यानी कि HCl का। तो अगर HCl का डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा घट रहा है, तो ऑब्वियसली HF का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो HCl के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। हिंस HF सॉल्यूशन, hence HF solution has larger freezing point than equimolar HCl solution। सो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। अभी चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑन 0.5 मोलर इनिशियल सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक एट ए गिवन टेंपरेचर। तो आइसोटोनिक हम किसको बोलेंगे, अगर दोनों सॉल्यूशन का, आप दो सॉल्यूशन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं और दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है, तो आपका, आप उन दोनों को आइसोटोनिक बोल सकते हैं। तो अभी देखिए, ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। सो इसका क्या फॉर्मूला यूज करेंगे पाई के लिए, पाई के लिए हम यूज करेंगे पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, आई इज द फेंटो फैक्टर, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे आर और टी हमको नहीं चाहिए, बस आई और सी के बीच में कंपेरिजन करना है, क्योंकि आर और टी दोनों केस में सेम होगा। सो फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू 1 क्यों होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और सी आपको क्या गिवन है, 1 मोलर। सो पाई आपको क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू 1 × 1 RT, यानी कि सिर्फ RT। और फॉर इनिशियल सॉल्यूशन, फॉर इनिशियल सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। क्यों आएगा, क्योंकि NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमको पता है I इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो NaCl के केस में कितने आयन्स बन रहे हैं, 2 आयन, Na प्लस, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। सो यहाँ पे, और C आपको गिवन है, C आपको गिवन है 0.5 मोलर। सो यहाँ पे पाई क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका पाई आएगा 2 × 0.5 इंटू RT, यानी कि RT। तो दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, therefore both the solutions are isotonic। सो यही थर्ड ऑप्शन में क्या है, आइसोटोनिक दिया है एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम बोला गया है। इसका मतलब क्या हो, आपका सारे का सारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सो आपका फाइनल आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन 4, दैट इज ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।